बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अहले कुरैश, गतफान और दीगर कबाइल जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त देने आए थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुल्क के बादशाह नहीं थे, वो खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खुदा ने इन्हें एक अजीम पैगाम देकर रिसालत अता की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से मदद मांगी थी। खुदा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मायूस करता। उसके अलावा मदीना के अंदर मुसलमानों की औरतें और बच्चे दिन रात आपकी कामयाबी और निजात की दुआएं मांगते रहे। ये दुआएं रायगा कैसे जाती। मंगल के रोज मदीना की फिजा खामोश हो गई। सर्दी खांसी थी, हवा बंद हो गई, मौसम खुशगवार हो गया। लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। अचानक आंधी आ गई जो इस कदर तेज और तंद थी कि खेमे उड़ने लगे। जक्कड़ बड़े ही सर्द थे। आंधी की तंदी और इसकी चीखों से घोड़े और ऊंट भी घबरा गए और रस्सियां तुड़वाने लगे। मुसलमानों की इज्तिमा गाह सला की पहाड़ी की ऊंट में थी, इसलिए आंधी इन्हें इतना परेशान नहीं कर रही थी जितना मक्का के लश्कर को। कुरैश खुले मैदान में थे। आंधी इनका सामान उड़ा रही थी। खेमे उड़ गए या लिपेट दिए गए थे। लश्कर के सरदार और सिपाही अपने ऊपर हर वो कपड़ा डालकर बैठ गए थे जो इनके पास था। इनके लिए ये आंधी खुदा का कहर बन गई थी। इनकी चीखों में कहर और गजब था। अबू सुफियान बर्दाश्त न कर सका। वो उठा, इसे अपना घोड़ा नजर न आया। करीब ही एक ऊंट बैठा था। अबू सुफियान ऊंट पर चढ़ा और इसे उठाया। मुवर्रिख इब्ने हिशाम की तहरीर के मुताबिक अबू सुफियान बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा, ऐ अहले कुरैश, ऐ अहले गुतफान, काब बिन असद ने हमें धोखा दिया है। आंधी हमारा बहुत नुकसान कर चुकी है। अब यहाँ ठहरना बहुत खतरनाक है। मक्का को कूच करो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। इसने अपने ऊंट को मक्का की तरफ दौड़ा दिया। खालिद को आज वो मंजर याद आ रहा था। तमाम लश्कर जिसे मक्का से मदीना की तरफ कूच करते देखकर इसका सीना फख्र से फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। अबू सुफियान के पीछे पीछे डरी हुई भेड़ों की तरह जा रहा था। खालिद और उमरू बिन अल आस ने अपने तौर पर सोचा था कि हो सकता है मुसलमान अकब से हमला कर दे। चनाचे इन्होंने अपने सवार दस्तों को अपने काबू में रखकर लश्कर के अकब में रखा था। अबू सुफियान ने ऐसे हिफाजती इकदाम की सोची ही नहीं थी। इस पसपा होते लश्कर में वो आदमी नहीं थे जो मारे गए थे और इस लश्कर में नईम रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन मसूद भी नहीं थे। कुरैश का लश्कर चला तो नईम रजी अल्लाह तआला अन्हु आंधी से फायदा उठाते हुए खंदक में उतर गए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। आज खालिद मदीना की तरफ उसी रास्ते पर जा रहा था जिस रास्ते से इसका लश्कर नाकाम वापस गया था। इसे शेखीन की पहाड़ी नजर आने लगी थी। आंधी ने तारीख इस्लाम का रुख मोड़ दिया। आंधी ने ये हकीकत वाजे कर दी कि खुदा हक परस्तों के साथ होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की पसपाई तिनकों की मानंद थी जो आंधी में उड़े जा रहे थे और इन्हें एक दूसरे की खबर नहीं होती। खालिद को ये परेशानी लाहक थी कि मुसलमान ताकुब करेंगे, लेकिन मुसलमानों ने ताकुब की सोची ही नहीं थी। इस आंधी में ताकुब और लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ भी जा सकती थी। जिस दुश्मन को खुदा ने भगा दिया था इसके पीछे जाना दानिशमंदी नहीं थी। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से चंद एक आदमी को बुलंदियों पर खड़ा कर दिया गया ताकि वो दुश्मन पर नजर रख सकें। ऐसा ना हो कि दुश्मन कहीं दूर जाकर रुक जाए और मुनज्जम होकर वापस आ जाए। आंधी इतनी मिट्टी और रेत उड़ा रही थी कि थोड़ी दूर तक भी कुछ नजर नहीं आता था। बहुत देर बाद 3-4 मुसलमान घोड़सवार उस जगह से खंदक फलांग गए जहाँ से अकरमा और खालिद के घोड़ों ने खंदक फलांगी थी। वो दूर तक चले गए। इन्हें उड़ती हुई गिर्द और रेत के सिवा कुछ भी नजर न आया। वो रुक गए लेकिन वापस न आए। शाम से कुछ देर पहले आंधी का जोर टूट गया और जक्कड़ थम गए। फिजा साफ हो गई और नजर दूर तक काम करने लगी। दूर अफ्क पर जमीन से गिर्द के बादल उठ रहे थे। वो अहले कुरैश और इनके इत्तेहादी कबाइल की पसपाई की गिर्द थी जो डूबते सूरज की आखिरी किरणों में बड़ी साफ नजर आ रही थी। ये गिर्द मक्का को जा रही थी। ताकुब में जाने वाले मुसलमान सवार उस वक्त वापस आए जब रात बहुत गहरी हो चुकी थी। खुदा की कसम, इन्होंने वापस आकर बताया वो हमारे अकीदे को तोड़ने और मदीने की ईंट से ईंट बजाने आए थे। वो मदीना से इतनी दहशत लेकर गए थे कि रुक नहीं रहे, कहीं पड़ाव नहीं कर रहे। क्या रातों को मुसाफिर पड़ाव नहीं किया करते? क्या लश्कर रातों को भी चलते रहते हैं? वही चलते रहते हैं जो मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचना चाहती हैं। अहादीस और मौकों की तहरीरों के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यकीन हो गया कि दुश्मन घबराहट के आलम में भागा है और ऐसा इम्कान खत्म हो चुका है कि वो मुनज्जम होकर वापिस आ जाए, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर से तलवार खोली,
खंजर उतार कर रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करके गुस्ल किया। उस रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो मदीना वालों के लिए फतह और नुसरत और मुसरत और शादमानी की सुबह थी। हर तरफ अल्लाह अकबर और खुशियों के नारे थे। सबसे ज्यादा खुशी औरतें और बच्चे मना रहे थे जिन्हें छोटे छोटे किलों में बंद कर दिया गया था। वो खुशी से चीखते चिल्लाते बाहर निकले। मदीना की गलियों में मुसलमान बहुत मसरूर फिर रहे थे। फतह के इस जश्न में बनु करीजा के यहूदी भी शामिल थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अमनो अमान में रहने के इवज कुछ मर्रात दे रखी थी। जाहिरी तौर पर वो मुसलमानों को अपना दोस्त कहते थे और दोस्तों की तरह आपस में रहते थे। अहले कुरैश की पसपाई और वो मुसलमानों की तरह खुशियां मना रहे थे। लेकिन इनका सरदार काब बिन असद अपने किले नुमा मकान में बैठा हुआ था। इसके पास अपने कबीले के तीन सरकर्दा यहूदी बैठे थे और उस वक्त की गैर मामूली तौर पर हसीन यहूदन जुहावा भी वहाँ मौजूद थी। वो गुज़िश्ता शाम अहले कुरैश की पसपाई की खबर सुनकर आई थी। क्या ये अच्छा नहीं हुआ कि हमने मुसलमानों पर हमला नहीं किया? काब बिन असद ने कहा, मुझे नईम बिन मसूद ने अच्छा मशवरा दिया था। इसने कहा था कि कुरैश से मुआहदे की जमानत के तौर पर चंद आदमी यरगमाल के लिए मांगो। इसने ये भी कहा था कि कुरैश इससे दुगना लश्कर ले आए तो भी खंदक अबूर नहीं कर सकती। मैंने नईम का मशवरा इसलिए कबूल कर लिया था कि वो अहले कुरैश में से है। वो अहले कुरैश में से नहीं है। एक यहूदी ने कहा, वो मोहम्मद के पैरोकार में से है। खुदाए यहूदा की कसम, तुम्हारी बात सच नहीं हो सकती। काब बिन असद ने कहा, वो अहले कुरैश के साथ आया था मगर इनके साथ गया नहीं। इसी यहूदी ने कहा, मैंने कल शाम इसे मदीना में मुसलमानों के साथ देखा है। उस वक्त तक अहले कुरैश का लश्कर मदीना से बहुत दूर जा चुका था। फिर तुम्हें किसने बताया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों में से है? काब ने कहा, मैं ऐसी बात को क्यों सच मानूं जो तुमने किसी से पूछा ही नहीं? मैंने अपने एक मुसलमान दोस्त से पूछा था। यहूदी ने कहा, मैंने नईम को देखकर कहा था, क्या मुसलमान अब कुरैश के जंगी कैदियों को खुला रखते हैं? मेरे दोस्त ने जवाब दिया था कि नईम कब का इस्लाम कबूल कर चुका है। इसे मदीना में आने का मौका अब मिला है। फिर इसने हमें मुसलमानों से नहीं बल्कि मुसलमानों को हमसे बचाया है। काब बिन असद ने कहा, इसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है। अगर कुरैश की बात मान लेते तो मुसलमान हमारे दुश्मन हो जाते। एक और यहूदी ने कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना कि काब मुसलमान फिर भी हमारे दुश्मन है? हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए मजहब को यहीं खत्म करना चाहिए, वरना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खत्म करा देगा। क्या तुम नहीं देख रहे कि ये मजहब जिसे ये लोग इस्लाम कहते हैं कितनी तेजी से मकबूल होता जा रहा है? तीसरे यहूदी जो मामर था, हमें इसके आगे बंदा बांधना है, इसे रोकना है। लेकिन कैसे? काब बिन असद ने पूछा, कत्ल। मामर यहूदी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल ऐसी जुर्रत कौन करेगा? काब बिन असद ने कहा, तुम कहोगे वो एक यहूदी होगा। अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल में नाकाम हो गया तो बनु किनाका और बनु नजीर का अंजाम देख लो। मुसलमानों ने इन्हें जिस तरह कत्ल किया है और इनमें से जिंदा बच जाने वाले जिस तरह दूर दराज के मुल्कों को भाग गए हैं वो ना भूलो। खुदाए यहूद की कसम। मामर यहूदी ने कहा, मेरी अकल तुमसे ज्यादा काम नहीं करती तो तुमसे कम भी नहीं। तुमने आज जो सोचा है वो मैं और लीस बिन मुशान बहुत पहले सोच चुके हैं। कोई यहूदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने नहीं जाएगा। फिर वो कौन होगा? वो कबीला कुरैश का एक आदमी है। बूढ़े यहूदी ने जवाब दिया, लीस बिन मुशान ने उसे तैयार कर लिया है। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि ये काम कर दिया जाए। अगर तुम लोग भूल नहीं गए कि मैं बनु करीजा का सरदार हूँ तो मैं इस काम की इजाजत कैसे दे सकता हूँ जो मुझे मालूम ही ना हो कि कैसे किया जाए। काब बिन असद ने कहा, और मुझे कौन बताएगा कि इस आदमी को इतने खतरनाक काम के लिए कैसे तैयार किया गया है? क्या उसे अबू सुफियान ने तैयार किया है? खालिद बिन वलीद ने तैयार किया है? सुनो काब, बूढ़े यहूदी ने कहा, और यहूदी हसीना युहावा की तरफ देखा। मैं ये बात लीत बिन मुशान की मौजूदगी में सुनाऊं तो क्या अच्छा होगा? युहावा ने कहा, इस बात में इस बुजुर्ग का अमल दखल ज्यादा है। हम इस बूढ़े जादूगर को कहाँ से बुलाएं? काब बिन असद ने कहा, हम तुम पर एतबार करते हैं, वो यही है। बूढ़े यहूदी ने कहा, हम उसे साथ लाए हैं और हम उसे भी साथ लाए हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा। अब हम इंतजार नहीं कर सकते। हम सबको उम्मीद थी कि कुरैश, गुतफान और इनके दूसरे कबाइल इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे, मगर हर मैदान में उन्होंने शिकस्त खाई। हमने इन्हें मदीना पर हमला के लिए उकसाया था, वो यहाँ से भी भाग निकले। खुदाई यहूदा की कसम, काब तुम में से मुसलमानों पर अकब से हमला ना करके बहुत बुरा किया है। मैं इसकी वजह बता चुका हूँ। काब बिन असद ने कहा, वजह सही थी या गलत? मामर यहूदी ने कहा, वक्त हाथ से निकल गया। अब हम कुरैश की फतह का इंतजार
नहीं कर सकते। इसने युहावा से कहा, लीस बिन मुशान को बुलाओ, दूसरे को भी बाहर रखो। युहावा कमरे से निकल गई। वापस आई तो इसके साथ लीस बिन मुशान था। वो एक बूढ़ा यहूदी था। इसकी उम्र 70 और 80 बरस के दरमियान थी। इसके सर और दाढ़ी के बाल दूध की तरह सफेद हो चुके थे। दाढ़ी बहुत लंबी थी। इसके चेहरे का रंग सुर्खो सफेद था। इसने ऊंट के रंग की कुबा पहन रखी थी। इसके हाथ में लंबा आसा था जो ऊपर से सांप के फन की तरह तराशा हुआ था। लीस बिन मुशान को यहूदियों में जादूगर के नाम से शोहरत हासिल थी। शोबदाबाजी और काले इल्म में वो महारत रखता था। वो मक्का और मदीना के दरमियान किसी गांव का रहने वाला था। इसके मुतालिक बहुत सी रवायात मशहूर थी, जिनमें से एक ये भी थी कि वो मुर्दे को थोड़ी देर के लिए जिंदा कर सकता था और वो किसी भी मर्द या औरत को अपने ताबे करने की ताकत रखता था। यहूदी इसे अपना पीरो मुर्शिद समझते थे। वो जहां दीदा और आलम फाजिल शख्स था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सब इसकी ताजीम को उठे। वो जब बैठ गया तो सब बैठे। खानदाने मुशान की अजमत से कौन वाकिफ नहीं। काब बिन असद ने कहा, खुदाए यहूदा की कसम, हम में से कोई भी आपको यहाँ बुलाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। युहावा शायद आपको लेकर आई है, मैं पैगंबर नहीं। काब बिन असद, लीस बिन मुशान ने कहा, मैं ये खूबसूरत अल्फाज सुनने का आदी नहीं और ताजीमो एहतराम का भी वक्त भी नहीं। कोई ना बुलाता तो भी मुझे आना था। तुम लोग अपने फर्ज की अदायगी में बहुत वक्त जाया कर चुके हो। तुमसे ये लड़की अच्छी है जिसने वो काम कर लिया है जो तुम करना चाहते थे। मोअज़्ज़ज़ मुशान, काब बिन असद ने कहा, हमने अभी इस इंतहाई इकदाम की सोची नहीं थी। अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल जैसा खौफनाक इरादा करते भी तो युहावा को इस्तेमाल न करते। हम इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को इस्तेमाल नहीं कर सकते।